आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डोमिनिका में पकड़ा गया भगोड़ा मेहुल चौकसी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा यूपी बोर्ड परीक्षा पर फैसला इस माह के अंत तक। उड़ीसा बंगाल में तटों से टकराने के बाद कमजोर हुआ साइक्लोन यास। चंद्र ग्रहण, सुपर मून और ब्लड मून तीनों एक साथ। राकेश टिकैत अपनी बात पर अड़े। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग। वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुफिया एजेंसियों से वायरस की उत्पत्ति की जांच तेज करने को कहा। मंगेतर ने उड़ाया देश का मजाक, पाक एक्ट्रेस ने तोड़ी सगाई। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से पहले बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया ऐलान, पूरे जून करेंगी यह काम। और आईपीएल 14 के दूसरे हिस्से की तारीख तय, लेकिन बीसीसीआई के सामने है चुनौतियां। एंटीगुआ और बाराबूडा से हाल में फरार हुए भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पड़ोस के डोमानिया में पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। स्थानीय मीडिया की खबरों ने बुधवार को इस बारे में बताया था और एंटीगुआ और बारबूडा द्वारा इंटरपोल का येलो नोटिस जारी किए जाने के बाद डोमानिया में पुलिस ने मंगलवार रात चौकसी को पकड़ लिया। एंटीगुआ न्यूज रूम के मुताबिक चौकसी एंटीगुआ और बारबूडा की नागरिकता लेने के बाद 2018 से यहां रह रहा था। एंटीगुआ पीएमओ ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि हमने डोमानिया से कहा कि वो गैरकानूनी रूप से डोमानिया में प्रवेश करने पर मेहुल चौकसी पर सख्त कार्रवाई करे और उसे सीधे भारत को प्रत्यार्पित कर दे। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को लेकर योगी सरकार इस माह के अंत तक फैसला लेंगी। कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दी है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, हम पहले ही प्रश्न पत्र प्रिंट करा चुके हैं, कॉपियों के डिकोडेड सेट तैयार हो चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 8,513 परीक्षा केंद्र निर्धारित कर चुके हैं। हम कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से परीक्षा के आयोजन के संबंध में चर्चा करेंगे और इस माह के अंत तक फैसला लिया जा सकता है। उत्तर ओडिशा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल में 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ समुद्र तटों से टकराने के बाद बुधवार दोपहर भीषण चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ गया। तूफान के कारण इन दो पूर्वी राज्यों में निचले इलाकों में पानी भर गया। चक्रवात ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा से उत्तर और बहनागा ब्लॉक के निकट बालासोर से 50 किलोमीटर दूर तक पर लगभग सुबह 9 बजे टकराया। अधिकारियों ने बताया है कि चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया दोपहर 1:30 पर पूरी हुई। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने बताया है कि बालासोर जिले के बहनागा और रेमुना ब्लॉक और भद्रक जिले के धामरा और वासुदेवपुर के कई गांवों में समुद्री पानी घुस गया है। प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से गांव से पानी निकालने के वास्ते कदम उठा रही है। साल का पहला चंद्र ग्रहण कल बुधवार को लग चुका है। कल चंद्र ग्रहण, ब्लड मून और सुपर मून तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। ऐसी खगोलीय घटना कई सालों बाद घट रही थी। कल का चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में दिखना शुरू भी हो गया था। भारत में भी चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया भर से इस अद्भुत नजारे की तस्वीरें अब सामने आ रही है। केंद्र सरकार के तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे धरने को बुधवार को 6 माह का समय पूरा हो गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से धरना स्थलों पर काला झंडा लहराकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूपी गेट पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, किसान धरना खत्म करके वापस नहीं जाएंगे। इससे पहले सरकार के साथ जो भी बातचीत
बातचीत हुई थी। यदि सरकार फिर से बातचीत करना चाहती है तो बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां पर पहले खत्म हुई थी। नए सिरे से नई रूपरेखा के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। किसान इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार उन्हें कोरोना का सुपर स्प्रेडर कह रही है, जबकि वो कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने योग गुरु रामदेव पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। IMA ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। IMA ने लिखा है कि एक वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मारे गए हैं, इसलिए रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के आरोप के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच के अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त सबूत है तो क्या किसी संक्रमित जानवर के साथ मानव संपर्क से उभरा या प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना से उभरा है। बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि अधिकांश खुफिया समुदाय को यह नहीं लगता है कि इसका आकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि किसकी संभावना अधिक है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रयोगशालाओं को जांच में सहायता करने का निर्देश दिया और चीन से महामारी की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करने का आह्वान किया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस जोया नासिर ने एक ट्वीट के कारण अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया है। जोया ने यह फैसला उस समय लिया जब उनके मंगेतर और जर्मन ब्लॉगर क्रिश्चियन बेटजमैन ने अपने ब्लॉग में पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर अपने विचार रखे। साथ ही पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बता डाला। यह बात उनकी गर्लफ्रेंड और मंगेतर को पसंद नहीं आई और उन्होंने देश और धर्म के कारण अपनी इस सगाई को तोड़ दिया। अब जोया का यह फैसला चर्चाओं का विषय बन गया है। बता दें कि क्रिश्चियन एक जर्मन ब्लॉगर है। इन दिनों उनकी एक पोस्ट पर काफी हंगामा बरप रहा है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि इस वक्त दुआ करने से कुछ नहीं होगा। क्रिश्चियन ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज उठाने वाले पाकिस्तानियों पर भी सवाल उठाया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दुखद निधन को 14 जून को 1 साल पूरे हो जाएंगे और एक बार फिर उनके परिवार और चाहने वालों के जख्म हरे होंगे। ऐसे में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक खास फैसला लिया है। अगले महीने श्वेता दुनिया जहान से दूर रहकर अपने भाई की यादों को ताजा करेंगी। श्वेता ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोशल मीडिया में ऐलान किया, मैं जून के पूरे महीने में शांति के लिए पहाड़ों में रहूंगी। इंटरनेट और सेल सर्विस वहां नहीं होगी। भाई के गुजरने का 1 साल उनकी मधुर यादों के साथ शांति में बिताऊंगी। हालांकि उनका शरीर हमें साल भर पहले छोड़ चुका है, मगर जिन मूल्यों के लिए वो खड़े रहे वो आज भी है। बुद्ध पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। इंडियन प्रीमियर लीग 14 के दूसरे हिस्से की शुरुआत 19-20 सितंबर से हो सकती है। टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मैच UAE में कराए जाने की संभावना है। दुनिया की सबसे मशहूर T20 लीग के 14वें संस्करण का फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। BCCI इन तारीखों पर जल्द मोहर लगा सकती है, हालांकि उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।